आज राजस्थान के अंदर रावणा राजपूत समाज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर हजूरी कहा जाता है, कहीं पर रावणा राजपूत कहा जाता है, कहीं पर दरोगा कहा जाता है। हम सरकार से आज के मीटिंग के माध्यम से ये मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि रावणा राजपूत समाज को पूरे राजस्थान के अंदर केवल और केवल एक नाम से जाना जाए, वो है रावणा राजपूत। साथियों, जब हम राजस्थान के अंदर एक नाम से जाने जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आग्रह करूंगा सभी समाज बंधुओं से कि जब भी आप कहीं रजिस्ट्री कराएं अपने नाम के आगे, इस बात को जरूर प्रति करें कि मैं इस समाज से रहता हूं, मैं इस समाज का बंदा हूं, रावणा राजपूत समाज का बंदा हूं। जब हम ये करना जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी संख्या अपना आप अलग दिखने लग जाएगी। हमारे पूर्वजों ने केसरिया साफा बांधकर सर कलम कराने का काम किया और हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रजातंत्र के अंदर सर कलम कराने की आवश्यकता नहीं है, प्रजातंत्र के अंदर सर दिखाने की आवश्यकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस पार्टी के साथ रावणा राजपूत जाएगा वो पार्टी सत्ता में आने का काम होगा। और जो पार्टी रावणा राजपूत समाज को उचित हक देगी, उचित लाभ देगी, तो निश्चित तौर पर वो सत्ता में आने का काम करेंगे, नहीं तो हम उनको सत्ता से बाहर फेंकने का भी काम जानते हैं। ये बात सत्य है कि जिस पार्टी के साथ रावणा राजपूत खड़ा रहता है वो पार्टी आगे बढ़ती है। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और हसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। साथियों, अगर आपको अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है, आपके बच्चों को बचाना है, तो हमको अपनी राजनीतिक कलम को मजबूत करनी होगी। जिस समाज की राजनीतिक कलम, जो समाज राजनीतिक सुर होता है, वो अच्छे से अच्छा कार्य करवा सकता है। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन आप रोज देखते हो समाचार पत्रों में, इस समाज के 4 आरएस बन गए, इस समाज के 4 टीचर बन गए, इस समाज के 4 डॉक्टर बन गए। क्यों? कि उनके ऊपर हाथ खींचने वाले लोग हैं। अपने यहाँ पर इसकी कमी है। हमको हाथ खींचने वाले लोगों की ताकत को और मजबूत करना है। जो साथी हमारे, जो समाज बंधु हमारे राजनीतिक पार्टियों में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी में काम करे, भारतीय जनता पार्टी में काम करे या कांग्रेस में काम करे, जहां जब समाज की वोट आ जाए तो हमको केवल और केवल समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस दिन हमारी ये सोच बन जाएगी, जिस दिन हमारी ये सोच डेवलप हो जाएगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमको साथियों आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं, उन लोगों के बहका में आ जाते हैं, और जोश में आकर हम अपने ही भाई को, अपनी ही बहन को संगठन के नाम पर हराने का काम कर देते हैं, पीछे रखने का काम कर देते हैं। और जब एक बार ये गलती हो जाती है तो 5 साल हम पीछे चले जाते हैं। जब 5 साल पीछे चले जाते हैं तो जो व्यक्ति 5 साल पहले जो तैयार था, 5 साल में उसकी ताकत कमजोर हो जाती है, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। तो हमको ऐसी गलती भी नहीं करनी है। जहां हमारे समाज का कोई बंदा आ जाए तो उसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी जानते हो, हमारे समाज के अंदर शिक्षा का स्तर ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं कह सकते। मैं आग्रह करूंगा यहाँ विराजमान माताओं से, बहनों से, कि अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देने का काम करें। इतिहास के बारे में बताना काम कहाँ कम रहे। हमारे जो मेजर दलपत सिंह जी हैं, उन लोगों के इतिहास को बताएं ताकि वीरता का पाठ भी वो पढ़े, वीरता का पाठ भी पढ़े, और देश में सेवा का जज्बा भी उनके अंदर जगे। मुख्य काम आज जो युवा पीढ़ी जिस ओर बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ा अभिशाप है। उसके ऊपर भी हमको रोक लगाने की आवश्यकता है। शराबबंदी कह दें, चाहे इसमें कह दें, आज के युवा इस ओर बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमको इस बात की भी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए
कि नशाबंदी जैसी चीज़ें, शराब जैसी चीज़ें हैं, उनसे हमको दूर रहे। पुनः मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, कई वक्ता बोलने वाले हैं और मैं इस आज के स्वागत भाषण के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको समाज की आवश्यकता पड़े, आप समाज के साथ जुड़कर अपनी ताकत को दिखाने का काम करें। आपकी ताकत एक ताकत के रूप में दिखेगी, सुदृढ़ शक्ति के रूप में दिखेगी, तो निश्चित तौर पर हम अपनी जो चाहत है, अपनी मांग है, पूरी कर पाएंगे। किसी ने कहा है, बिजली जब गरजती है आसमान को चीर देती है। बिजली जब गरजती है तो आसमान को चीर देती है। हवा जब चलती है तो रुख बदल देती है। और रावणा राजपूत जब बोलता है तो सत्ता को बदल देता है। पुनः मैं इस कार्यक्रम को अपनी वाणी से विराम देने से पहले राजेंद्र सिंह जी राखी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता रहा हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर खर्च करने का काम किया। और आज हम काम कर रहे हैं। मैं इस काम के पूरी पैसों की व्यवस्था पूरी मैं देख रहा हूँ। आज भी हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये बराबर हौसला बंधाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जोरदार इस मंच के माध्यम से राजेंद्र सिंह जी राखी के भी नारे लगने चाहिए, ताकि इनका हौसला और बुलंद हो और आने वाले समय में इससे बड़ा भी काम करने का हो तो ये अपने लेवल पर उस काम को कर सकें। राजेंद्र सिंह राखी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह राखी आगे बढ़ो। मित्रों, आवाज आई नहीं, वो कहेंगे साला इतना पैसा खर्च भी किया, समाज अभी तक कुछ मेरे जिंदाबाद लगाने के मूड में नहीं है, तो ये वापस भग के राखी चले जाएंगे या बेंगलोर चले जाएंगे, अगले साल दिखेंगे भी नहीं। राजेंद्र सिंह राखी आगे बढ़ो, राजेंद्र सिंह राखी आगे बढ़ो। हमारे इस कार्यक्रम के अंदर हमारे महंगे मेहमान और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 1.5 माह से 45 दिन से लगातार समाज के हर व्यक्ति के पास, समाज के हर बंधु के पास जाने का काम कर रहे हैं। मंजीत पाल सिंह जी शामरात, वो कुछ ही समय में हमारे बीच में एक बहुत बड़े काफिले के साथ लगभग 1000 कारों के साथ में वो हमारे बीच में आने वाले हैं। हमारे समाज के हमारे बीच में श्री 1008 महंत श्री सुंदर गिरी जी महाराज रतनपुरा धोरा मठाधीश गुड़ा मालानी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से